गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आपको अनुपात एवं प्रतिशतता की बात करेंगे, यानी रेशियो एंड परसेंटेज। जो रेशियो आप जानते ही हैं, जब हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं, यानी जब व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, तो उसको जो कंपैरिजन होता है, उसकी जो तुलना होती है, उसको हम रेशियो द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अवनी का भार अंतरा के भार का दोगुना है, तो उसका अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए कि अवनी का वेट है 30 किलो और अंतरा का वेट है 60 किलो। तो अंतरा का जो अवनी और अंतरा का जो वेट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 30:60। और इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, 30/60, और इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते इसका, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको हम कैसे दिखाएंगे, 1:2, यानी इसको हम 1:2 से दिखाएंगे, यानी अंतरा का भार अवनी के भार के दोगुना है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में दिया है अवनी का भार अंतरा के भार का दोगुना है, तो चलिए यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया। अब इसको सीधा कर लीजिए। अवनी का वेट कितना है, मान लीजिए हमने अवनी का वेट लिया है 60 किलो, अंतरा का वेट लिया 30 किलोज, तो क्या हो गया, रेशियो हो गया 60/30, ये हो गया 2/1। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2:1, 2:1। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। इसको यदि हम 2x और x भी ले सकते हैं, तो 2x और x का जो रेशियो होगा वो 2:1, यानी 2:1 होगा। इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं। कितने लेबर हैं, 72 लेबर्स हैं। इनमें से 24 मेल्स हैं और 6 फीमेल हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात, महिला व पुरुषों का अनुपात। यहाँ पे 2 रेशियो आपको निकालना है। तो पहले हम देखें कितने दिए हैं। इसमें आपको दिए हैं टोटल नंबर ऑफ लेबर। टोटल लेबर कितने हैं, टोटल लेबर है आपकी 72। इसमें मेल लेबर हैं 24। तो फीमेल लेबर क्या होंगे, पहले ये आप कैलकुलेट कीजिए। फीमेल लेबर कितने होंगे, 72 - 24 = ये हो जाएंगे 48, 48 फीमेल हो जाएंगी। देखिए 8 × 4 = 12 और 4 × 2 = 1, 7। अब ये आप नंबर ऑफ फीमेल लेबर हो गया। अब हमें क्या, पहला क्वेश्चन है आपका, कुल श्रमिकों और पुरुष का अनुपात। यहाँ पे किसका रेशियो लेना है आपको, टोटल लेबर और मेल लेबर। तो टोटल लेबर हैं 72 और मेल हैं 24, तो ये हो जाएगा 72/24, 72 × 24 = 72। तो ये हो जाएगा 3:1। यह आ जाएगा आपका 3:1। कुल श्रमिक 72 हैं और पुरुष श्रमिक 24 हैं, तो कुल श्रमिक और पुरुष श्रमिकों का अनुपात होगा 72/24, यानी 3:1। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें, महिला व पुरुषों का अनुपात, यानी फीमेल और मेल का रेशियो निकालना है। फीमेल लेबर और मेल लेबर। नंबर ऑफ फीमेल्स हैं 48, नंबर ऑफ मेल लेबर हैं 24, तो ये हो जाएगा 48/24। क्या रेशियो आ जाएगा आपका,
2/1 यानी 2:1। इस तरह से ये आंसर आपका 2:1 आ जाएगा, यानी महिलाएं पुरुष की संख्या में दोगुनी हैं। अब तीसरा प्रश्न है इसमें 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशियो बिटवीन 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर्स। तो यहाँ पे रेशियो आपको किसका निकालना है, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब भी हम किसी का रेशियो निकालते हैं तो हमें यूनिट है कॉमन लेना पड़ेगी। यूनिट यदि कॉमन नहीं है तो आपका रेशियो गलत हो जाएगा, तो आपको यूनिट सेम चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 1.5 मीटर है वो कितना होगा, 1.5 मीटर बराबर होगा 1.5 गुणे 100 सेंटीमीटर, ये होगा 150 सेंटीमीटर। तो जो 90 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर है, इसके बीच का हमें रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, 90/150। देखिए यहाँ पर यूनिट एक सी होगी तो इसको हम काट सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी अनुपात आप दिखाएंगे तो उसकी कोई इकाई नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी आप रेशियो निकालें, जब भी तुलना करें, जब भी आप अनुपात ज्ञात करें तो इकाई को आपको समान रखना है, तभी ये आपका अनुपात सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, इसको डिवाइड करिए 90/150। ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, यानी 10 का भाग दे दिया हमने। ये हो गया 9/15। अब इसमें 3 का चला जाएगा, 3 3 का 9 और 3 5 15। ये हो जाएगा क्या, 3/5। ये अनुपात क्या आ गया आपका, 3:5। तो इन दोनों संख्याओं में अनुपात है 3:5 का। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए ये आपका प्रतिशत का आ गया सवाल, तो उसको देखें हम। प्रतिशत का प्रश्न देखें कैसे निकालते हैं। प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। जैसा इसका जो शब्द है प्रतिशत, यानी प्रतिशत यानी 100 में, प्रति यानी हर, और 100, हर 100 में कितना इसका मान है, तो ये परसेंटेज अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा प्रश्न आपको दिया है, राम को 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 प्राप्त हुई। कितने मिले, 600 में से 480 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रतिशत का मतलब है 100 में से कितना, 100 में से कितना मिला, ये आपका हो गया प्रतिशत। तो ये आपने पढ़ भी लिया होगा पहले से। देखिए 600 में से है 480, तो जब 600 में से 480 हैं प्राप्तांक, तो एक में से कितने होंगे, 480 भागे 600। 480 में हमें 600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा एक में से कितने अंक प्राप्त हुए ये निकल आएगा। और 100 में से कितने होंगे, इसीलिए 100 में से कितने होंगे, 480/600 गुणे 100। देखिए यहाँ पे दो आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहले तो आपको मैनी टू वन, फिर वन टू मैनी। आप पढ़ चुके हैं ना, मैनी टू वन करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, और वन टू मैनी करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे है 600 टू 1, तो हमें 600 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अब लेना है 1 to 100, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से ये वैल्यू आपकी निकल आएगी।
ये इसको हम कैंसिल कर देंगे, 100 से काट देंगे तो 6 बार जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 480 बटे 6 और 6 8 48, ये आ जाएगा 80। इसको हम लिखेंगे 80%, 80%। इसकी जो प्रतिशतता है कितनी हो जाएगी, 80%। यानी 600 में से 480 अंक कितने हो गए, 80%। ये आपको कई जगह काम आएगा। तो राम को कुल 80% अंक प्राप्त हुए। 5वां प्रश्न इसमें दिया है, श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 आम मोहन को दे दिए, शेष आम उसने शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। देखिए यहाँ पे अब जो प्रश्न है, इसमें उसने श्याम के पास कुल का आम कितने थे, इसके पास कुल आम थे इसके पास 200। किसके पास थे ये, श्याम के पास। अब इसने मोहन को कितने दिए, मोहन को दे दिए 80 आम। शेष बचे वो किसको दिए उसने, शेष दिए सोहन को। तो शेष आम जो सोहन को दिए हैं, इनकी संख्या क्या आएगी, 200 में से 80 तो उसने पहले ही मोहन को दे दिए। उसके पास कितने बचेंगे, 120 आम बचेंगी। तो ये 120 आम है उसने सोहन को दिए। तो प्रश्न क्या है, इस सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। तो हमें क्या निकालना है, सोहन को दिए गए आमों का प्रतिशत। तो वी शुड फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज विच आर गिवन टू सोहन। तो कैसे दिए, 120 आम दिए उसने, तो क्या दिए इसने, 200 में से सोहन को आम दिए कितने, 200 में से दिए 120 आम दिए उसने। दिए तो आपको क्या निकालना है, पहले मैनी टू वन कीजिए आप। 200 में से दिए 120, तो एक में से कितने देगा, एक में से आएंगे कितने। अब क्या करना पड़ेगा, मैनी टू वन के लिए डिवाइड बाई 200। एक में से 120 बटे 200 आम देगा वो। अब आपको क्या निकालना है, इसलिए 100 में से कितने देगा। ये क्या लिया अपन ने, 1 to many। अब जब 1 to many चलेंगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसको काट दीजिए कि कैंसिल हो जाएगा, भाग चला जाएगा ना, 100 का 200 में 2 बार जाएगा। ये आ जाएगा 120 बटे 2 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 60। तो आपका आंसर हो जाएगा 60%। श्याम ने सोहन को कितने आम दिए, 60% आम दिए। इस तरह से आपको निकालना है। इस तरह से और प्रश्न भी दिए हैं, अभ्यास पुस्तिका में इनको करिए और अभ्यास पुस्तिका में ही लिखिए। लिख के ये हमें चेक कराइए। और अभ्यास पुस्तिका में जितने भी आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे आपको लिखना है। आपको चाहे इंग्लिश मीडियम की मिली हो चाहे हिंदी मीडियम की मिली हो, आपको उसमें आंसर लिख देना है और वो हमें चेक कराना है। और ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कंप्लीट कर लेना है।